बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। यह कथा जो है सत्य घटना पर आधारित है। श्री वृंदावन धाम में एक वैद्य जी रहा करते थे। अनन्य भक्त थे ठाकुर जी के। मकान उनका बहुत पुराना जीर्ण शीर्ण था। वैद्य जी भी वयोवृद्ध हो चुके थे। अपनी पत्नी को कहते, प्रिय, जो भी घर की आवश्यक सामग्रियां हैं, जो चाहिए हो, एक चिट्ठी में लिख करके मुझे प्रतिदिन दे दिया करो। पत्नी भी बड़े प्रसन्न मन से जो भी आवश्यक सामग्रियां थीं उनको एक चिट्ठी में लिख करके वैद्य जी को दे दिया करते थे। श्री राधे श्री कृष्णा, श्री राधे श्री कृष्णा, ऐसे जाप करते हुए सेठ जी वो चिट्ठी लेते और प्रतिदिन अपने दवाखाने में जाकर के वह चिट्ठी खोलते। उसमें जो सामग्रियां उनकी धर्मपत्नी लिख करके देती थी, उस सामग्री के सामने उस सामग्री का भाव लिखते। इसके बाद में श्री ठाकुर जी से प्रार्थना करते कि हे सांवरे, मैं केवल आपकी इजाजत से ही आपको छोड़ करके इस दुनिया में आ गया हूं और मेरे आज की इस व्यवस्था को आपको ही करना है। और जैसे ही मेरे इस आज की व्यवस्था का प्रबंध हो जाएगा, मैं उसी समय यहाँ से उठ जाऊँगा और फिर कभी सुबह 9:30 बजे, कभी 10:30 बजे रोगियों को दवा दे करके वापस अपने गांव चले जाते थे। ये उनकी दिनचर्या थी। जितना धन उनके लिए आवश्यकता, केवल उतनी ही आवश्यकता के अनुसार वो केवल अपने वैद्य खाने में बैठ कर के दवाइयाँ देते थे। आवश्यकता का धन मिलने पर तत्काल वहाँ से उठ कर के अपने घर चले जाते थे। ये उनकी प्रतिदिन की दिनचर्या थी और यही उनका व्यवसाय करने का सिद्धांत था। ठाकुर जी का हमेशा ध्यान, चिंतन, मनन निरंतर करते रहना वैद्य जी की आदत थी। एक दिन बड़ी विचित्र घटना घटती है। वैद्य जी ने सुबह अपनी दुकान खोली और प्रतिदिन की तरह ठाकुर जी को ध्यान किया, स्मरण किया और फिर जैसे ही वैद्य जी ने अपनी चिट्ठी खोली तो देखते ही रह गए। एक बार तो उनका मन भटक गया। उन्हें अपनी आंखों के सामने तारे चमकते हुए दिखाई दिए, लेकिन जल्दी ही उन्होंने अपने मन पर काबू पा लिया, क्योंकि चिट्ठी में आटे, दाल, चावल, इनके बाद पत्नी ने एक लाइन लिखी थी महाराज जी, जिस पर लिखा था कि बेटी के दहेज का सामान लाना है। कुछ देर वैद्य जी सोचते रहे। फिर बाकी चीजों की कीमत लिखने के बाद में जब दहेज के सामान का नंबर आया तो उन्होंने उसके सामने लिखा, यह काम तो मेरे कान्हा जी का है और कान्हा जी ही जाने। इस अनन्य भाव के साथ उन्होंने ऐसे उस पर्चे पर लाइन लिखी और पर्चे को मोड़ करके अपनी जेब में रख लिया। 1-2 मरीज आए थे, उन्हें वैद्य जी ने दवा दी। इसी दौरान क्या होता है कि एक बहुत बड़ी कार आकर के सेठ जी के दवाखाने के सामने रुकी। वे 2 मरीज जो आए हुए थे, उन्होंने सेठ जी से दवा ली
और दवा लेने के बाद में चले गए। उस कार में से एक साहब निकलते हैं और राधे राधे कहकर के बेंच पर बैठ गए। वैद्य जी ने कहा कि हे साहब, अगर आप दावत के लिए आए हैं, दवाई लेने के लिए यहाँ पर आए हैं, तो मैं आपकी नाड़ी देख लूं? तो उस भले आदमी ने कहा कि वैद्य जी, मुझे लगता है कि आपने मुझे पहचाना नहीं है। मैं 15-16 वर्ष पहले आपकी दुकान पर आया था। फिर शायद मेरी इस बात को सुनकर के आपको सारी घटना याद आ जाएगी। तो कहता है कि मैं 5-6 साल पहले से इंग्लैंड में रहता हूं। इंग्लैंड जाने से पहले मेरी शादी हुई, लेकिन बच्चा नहीं था। वहां भी इलाज किया, इंग्लैंड में भी कराया, लेकिन हमारी किस्मत में शायद बच्चा था ही नहीं। आपके यहाँ आया तो आपने मुझसे कहा था कि मेरे भाई, आपने भगवान पर भरोसा नहीं किया है। कभी भी अपने भगवान से निराश नहीं होना चाहिए। हमेशा याद रखो, भगवान के खजाने में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। औलाद, माल, धन, दौलत, खुशी, जीवन, मृत्यु, ये सब कुछ उस परब्रह्म परमात्मा के हाथ में है। किसी वैद्य के हाथ में कुछ नहीं है। अगर औलाद होनी है तो मेरे सांवरे के आशीर्वाद से होगी। औलाद देनी है तो उसे ही देनी है। मुझे याद है आप बातें करते जा रहे थे और साथ साथ ही अपनी दवाई की पुड़ियां भी बनाते जा रहे थे। फिर आपने मुझसे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो मैंने बताया कि मेरा नाम सतीश है। आपने एक लिफाफे पर कान्हा जी और दूसरे लिफाफे पर राधा जी लिखा और दवा लेने का तरीका भी बताया। लेकिन जब मैंने आपसे पूछा कि वैद्य जी, इस दवाई के कितने पैसे हो गए हैं, तब आपने कहा कि बस ठीक है। और जब मैंने दवाई के पैसे देने के लिए आप पर जोर डाला तो आपने कहा कि बेटा, आज का खाता मेरा बंद हो गया है। तब मैंने कहा कि मुझे ये बात समझ में नहीं आई। तब वैद्य जी आपने कहा था कि अरे भाई, आज के घर खर्च के लिए जितनी रकम मैंने ठाकुर जी से मांगी थी वो उन्होंने मुझे दे दी है। अब मैं इससे अधिक पैसे नहीं ले सकता। तब मैं बड़ा हैरान हुआ, शर्मिंदा हुआ कि मेरे कितने घटिया विचार थे और यह वैद्य जी कितने महान हैं। मैंने जब घर जाकर के अपनी पत्नी को इस प्रकार की इस घटना के बारे में बताया और आपके बारे में ऐसी बातों को बताया, तो उसके मुख से निकला कि वो इंसान नहीं है, निश्चित ही कोई देवदूत है और उनकी दी हुई दवा हमें जरूर फायदा करेगी। ऐसी श्रद्धा भाव के साथ में हम दोनों पति पत्नी ने उस दवा का सेवन किया। तो कहता है वैद्य जी, आज मेरे घर में 3-3 बच्चे हैं और हम पति पत्नी हर समय आपके लिए भगवान ठाकुर जी से आशीर्वाद मांगते हैं कि वैद्य जी की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। तो कहता है कि वैद्य जी, मैं तो वृंदावन छुट्टियों में आया था, कार रोकी, लेकिन जब भी मैं आता आपकी दुकान को बंद पाता था। कल दोपहर को भी मैं आया था, तब एक सज्जन यहीं पास में खड़े थे। उन्होंने कहा कि अगर वास्तव में आपको वैद्य जी से मिलना है तो आप कृपा करके सुबह 9:30 बजे करीब आइए। तो कहता है वैद्य जी, इसीलिए मैं केवल आपसे मिलने के लिए यहाँ पर आया हूँ। कहते हैं हमारा परिवार लंदन में बस चुका है, केवल मेरी एक विधवा बहन है जो यहाँ वृंदावन में रहा करती है। उसके भी केवल एक ही पुत्री थी जिसके विवाह के लिए इस महीने की 21 तारीख को पाणी ग्रहण होना था। तो भांजी की शादी का सारा खर्च मैंने अपने जिम्मे ले लिया था। 10 दिन पहले इसी कार में मैंने उस
अपनी भांजी को अपने मित्र के यहाँ इसी कार में भेजा और कहा कि अपने लिए आवश्यक सभी सामग्रियों को खरीद करके ले आओ। तो वहां जाते ही उस बच्ची को बहुत जोर से बुखार हुआ, लेकिन उसने किसी को नहीं बताया। और ऐसे बुखार में वह पूरे विवाह की सामग्रियों की खरीदारी करती रही, दवा भी नहीं खाई और बाजार में फिरते फिरते अचानक बेचारी बेहोश हो गई और बेहोश होकर के गिर पड़ी। मेरे मित्र लोग घबरा करके उसको तत्काल अस्पताल ले जाते हैं और अस्पताल जाकर के वो बेचारी इस दुनिया से चली गई। उसके मरते ही न जाने क्यों मुझे और मेरी पत्नी को अचानक आपकी उस बेटी का स्मरण हो आया, जो मैं दवा लेते वक्त आपकी दुकान पर आपकी बेटी को देखा था। कहते हैं वैद्य जी, जिस दिन मैंने आपकी दुकान से दवा ली थी उस दिन आप अपनी छोटी सी बिटिया को लेकर के भी दुकान में आए थे। उस बिटिया का ख्याल आते ही हमारे परिवार के लोगों ने फैसला किया इस वक्त तो आपकी बिटिया भी विवाह योग्य हो गई होगी। तो जितनी भी सामग्री हमने अपनी भांजी के लिए विवाह की तैयारी के लिए खरीदी है, उस सारी सामग्री और जितना मेरा विवाह करने का संकल्प था वो पूरा धन मैं आपके यहाँ पहुंचा दूंगा। शादी जल्दी है, अगर आपकी बिटिया की तो हम इसका इंतजाम खुद करेंगे, और अगर अभी देर है तो सभी खर्चों के लिए पैसा और नगदी पहुंचा देंगे। कृपया करके आप मना मत करना। आप अपना घर दिखा दें ताकि सारा सामान वहां पर पहुंचाया जा सके। महाराज जी इस प्रकार उन साहब के मुख से बातों को सुनकर के वैद्य जी हैरान परेशान निशब्द हो गए। हृदय को संभाला और कहते हैं सतीश जी, आप जो कुछ कह रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मेरा मन इतना बड़ा नहीं है कि मैं सांवरे की इस कृपा को, इस लीला को समझ सकूं। कहते हैं मैंने तो आज सुबह जब अपनी पत्नी के हाथ की लिखी हुई उस चिट्ठी को खोला तो मेरे तो होश ही उड़ गए। जब मैंने अंत में बेटी के दहेज के सामान को देखा तो आपको पता है मैंने क्या लिखा। उन्होंने जेब से निकाल करके चिट्ठी सतीश जी को दी और कहा कि आप स्वयं पढ़ लीजिए। दहेज के सामने लिखा हुआ था, यह काम तो मेरे कान्हा जी का है और कान्हा जी ही जाने। कहते सतीश जी यकीन करो आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि पत्नी ने चिट्ठी पर कोई बात लिखी हो और मेरे सांवरे ने उसी दिन उसकी व्यवस्था ना की हो। वैद्य जी ने कहा आपकी भांजी के मरने का मुझे बहुत सदमा है, अफसोस है, लेकिन मैं सांवरे की कुदरत से बड़ा हैरान हूं कि वह कैसे अपने काम दिखाता है। वैद्य जी ने कहा हे सतीश जी, जब से मैंने होश संभाला है मैंने बस एक ही पाठ पढ़ा है कि हे प्रभु मैं बड़ा धन्य हूँ, हे प्रभु मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ जो मैं वृंदावन में आपकी शरण में आ गया हूँ। ये आपने बहुत कृपा की। तो सज्जनों हम भी ठाकुर से प्रार्थना करें कि वो हमें भी अपने नित्य निवास नित्य निकुंज श्री वृंदावन धाम में वास कराएं, वहाँ बुलाएं ताकि हम नित्य प्रति उनका दर्शन कर सकें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।